हे गाइस, वेलकम बैक टू देव रजनी व्लॉग्स। एक नए व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए हैं, तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए बालाजी धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। तो गाइस, ये सामने धर्मशाला आप देख रहे हैं, श्री राम धर्मशाला। इसी में हमने रूम बुक किए हैं। इसमें होटल जैसी सुविधाएं हैं और ये बहुत अच्छी धर्मशाला है, साफ सुथरी। तो हम लोग नोएडा से 1 बजे के करीब चले थे और यहाँ पर 5:15 के करीब पहुँच गए हैं। तो रूम में सामान रखने के बाद हम लोग बालाजी के दर्शन के लिए आ गए हैं। तो आप ये दुकानें देख रहे हैं, ये मंदिर से 500 मीटर की दूरी तक ये दुकानें हैं। यहाँ से आप बालाजी की मूर्ति, कड़े, की रिंग, प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाम को यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता है। प्रसाद वही लोग चढ़ाते हैं शाम को जिनके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति होता है, तो वो लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ शाम का प्रसाद कोई भी नहीं लेता है, न कोई गाय खाएगी, न कोई बंदर खाएगा। अभी देव देने गए हैं एक बंदर को प्रसाद, उसने मना कर दिया, आप देख सकते हैं। वो नहीं ले रहा मना कर दिया। तो आपने देखा, यहाँ बंदर ने भी प्रसाद लेने से मना कर दिया। और आप किसी भी भिखारी या किसी बंदे को यहाँ शाम को प्रसाद देंगे तो कोई नहीं लेगा, और सुबह के टाइम सारे लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आरती हो रही है, 6 बजे है। 6 बजे यहाँ आरती शुरू होती है और 6:30 तक चलती है। ये देखिए, यहाँ पे बालाजी के दर्शन होते हैं बाहर से भी, और यहाँ इसी के ऊपर एक स्क्रीन लगाई जाती है जब आरती होती है, तो यार इसी स्क्रीन पे लोग उनके दर्शन करते हैं। और ये सामने ही राम दरबार है, तो जहाँ पर बालाजी हैं वहाँ उनके प्रभु तो होंगे ही। अभी हम लोग आरती वाली लाइन में लगे हुए हैं, आरती हो रही है तो यहाँ लाइन लगी है और ये बच्चों ने हमें घेर लिया है, ये टीका लगा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे से टीका लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइन लगी है, ये 56 भोग के प्रसाद के लिए भी है और बालाजी के दर्शन भी होते हैं और वहाँ पर 56 भोग का प्रसाद भी मिलता है। तो आप बालाजी के दर्शन करके 56 भोग जरूर लें। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ 56 भोग का प्रसाद मिलता है बालाजी दरबार में, तो वो आप जरूर ले लें। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। यहीं पर मॉर्निंग में बालाजी जल प्रसाद की लाइन लगती है, तो मंगल और शनिवार को जल प्रसाद नहीं मिलता है। कई लोग तो 4 बजे ही लाइन में लग जाते हैं जिनका पहले नंबर आ जाता है। और ये अब हम लोग अंदर की तरफ पहुंच गए हैं बालाजी परिसर में। बालाजी का जल प्रसाद 1 ही घंटे बांटा जाता है, 7 से 8। तो आप जल्दी से लाइन में लग जाएं, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे या 5 बजे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट लाइन में लगेंगे तो आपको जल प्रसाद नहीं मिलेगा और 2 दिन जल प्रसाद नहीं मिलता है, वो आप ध्यान रखें, मंगल और शनिवार। तो अब हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है, तो जिससे कितनी भी भीड़ हो लेकिन यहाँ पर असुविधा नहीं होती है। बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। पहले हम लोग आए थे 2-3 साल पहले, तब ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब की बार गए हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए बालाजी दरबार के दर्शन। अब हम लोग राम दरबार में आ गए हैं। बालाजी मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ के प्रॉपर दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊंगी। राम मंदिर में ही ये राधा कृष्ण की मूर्ति है जो बहुत ही प्यारी लग रही है और ये बिल्कुल बालाजी मंदिर के सामने ही बना है। तो ये जो बालाजी महाराज हैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकें, इसलिए ये बनाया गया है इस तरह से। और काफ़ी रश है यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं। यहाँ भी प्रसाद मिलता है।
बालाजी मंदिर से हमने 56 भोग का प्रसाद लिया, फिर राम मंदिर से भी प्रसाद ले लिया है। ये प्रसाद आप लोग खुद खाएं, किसी को ना दें। अब हम लोग मंदिर से लौट रहे हैं अपनी धर्मशाला की तरफ और रात हो गई है काफ़ी। अब मम्मी आपको इतिहास बताएंगी बालाजी का। इन्होंने जो धर्मशाला है उसके बोर्ड पर पढ़ा था। और क्या है इतिहास? ये है कि ये मूर्ति ये पहाड़ी पे मिली थी। जिस जगह मिली थी वो पहाड़ी थी यहाँ पहले। अच्छा। तो वो एक आदमी को दर्शन दिए थे। हाँ। एक दिन वो आया तो ये तीनों थे, ये भैरव, प्रेतराज और ये हनुमान जी। हाँ, बालाजी। तो देखा उन्होंने तो वो डर गए, भाग गए यहाँ से। फिर दोबारा उन्होंने सबसे फिर सपने में उन्हें दिखाई दिए। किसको? बालाजी, उसी आदमी को। अच्छा। तो उसने फिर सब लोगों से कहा कि हमें ऐसा सपना आया है और यहाँ बताई कि हम मूर्ति माई है, उसकी पूजा करो। तो फिर वो जब सबको बताया, सब आए तो वहाँ वो मूर्ति मिली। फिर उसी एक कुठरिया छोटे से कमरे में उनकी पूजा अर्चना होने लग गई। फिर धीरे धीरे लोग उनको मानने लगे और करने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने भूतबाल को उर्द का प्रसाद करता है, प्रेतराज को शायद चावल का और उन्हें लड्डू का। इस तरह से जिन पे वो आत्मा होती हैं ऊपर, वो उनका कोई किसी के चक्कर में न फंसे कृपया। यहाँ कोई ओझा और कोई वो नहीं है जो इनको पार करते, ये स्वयं खुद उनको दूर कर देते हैं आने मात्र बालाजी महाराज। तो किसी के चक्कर में न पड़े। और जिन पे होती है वो जो खेलते हैं वही इस चीज को प्रसाद उन्हें चढ़ाते हैं। बाकी आप आए मंदिर में दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं वैसे। और ये जो प्रसाद मिलता है इसका क्या? ये जो प्रसाद मिलता है 56 भोग का वो तो खा लेते हैं भक्त, जो आके मिलता है वो खा लें। और जो अपना चढ़ाने जाए वो खा सकते हैं। अब हम जिन पे कुछ व्याधा नहीं होती है उनके लिए क्या है, वो तो खा सकते हैं। जो व्याधा वाले होते हैं वो चढ़ाते हैं इन पे, प्रेतराज पे और सब पे। उनका उर्द का और चावल का और वो अच्छा चढ़ता है प्रसाद। तो ये आपने कहाँ देखा था? ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, धर्म जहाँ होटल में रुके, श्री राम धर्मशाला में। और उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है उसका। बहुत अच्छा लगता है। उनके दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, टटका टोना सब हट जाते हैं। किसी उसकी वो नहीं, उस पर उनकी बहुत कृपा होती है, सब कुछ यहीं रह जाता है। अच्छा। तो ये सुबह हम लोग फिर आ गए हैं दर्शन के लिए, बालाजी मंदिर में जा रहे हैं। अभी 9:30 बजे हैं। आज मंगलवार है लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है। इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है, इससे भीड़ का पता नहीं चलता है। अभी हम लोग मंदिर में अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लोग ये मंदिर में अंदर पहुँच गए हैं। सामने ही लेफ्ट साइड में बालाजी की मूर्ति है, तो वहाँ के दर्शन करके हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो अभी प्रेतराज के आपने दर्शन किए, थोड़े से मैंने फोटो ले लिया था उनका। तो बाहर से आके मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये रोड से ये बालाजी गोल्डन कलर की मूर्ति है बालाजी की, तो आप दर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। राम दरबार के यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊंचाई पे, तो वहाँ खड़े होके भी दर्शन हो जाते हैं। और अब हम लोग अंदर राम दरबार में आ गए हैं, तो यहाँ दर्शन आराम से हुए हैं बहुत अच्छे से। और बालाजी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हमारे। और ये सामने राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो मन मोह लेती है। तो ये सीताराम के साइड में ही है और ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना है। तो ये बालाजी का बाहर का एरिया है, ये मंदिर का परिसर है और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।